हेलो गाइस, आज हम जो टर्म्स करेंगे वो रिलेटेड है जैक्वेस डेरिडा, जो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे एंड फाउंडर थे डीकंस्ट्रक्शन के। उनका मानना था कि किसी भी टेक्स्ट का केवल एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता। हर एक के लिए उससे अलग अलग तरीके से वो समझता है हर कोई व्यक्ति। तो जो डीकंस्ट्रक्शन टर्म थी उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डेरिडा कहते हैं कि किसी भी बुक हो गई, पोयम हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, शॉर्ट स्टोरी है, उसको गहराई से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर कौन-सी बातें छिपी रह गई है। तो डीकंस्ट्रक्शन क्या है? टेक्स्ट को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसके इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस को ढूँढना है। इसका एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, जैसे एक कहते हैं कि लड़के रोते नहीं, बॉयज़ डोंट क्राई। तो उसका सरफेस मीनिंग ये है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। बट डेरिडा क्या कहते हैं, वो पूछेंगे क्यों नहीं रोना चाहिए? क्या रोना सिर्फ लड़कियों का काम है? क्या बॉयज़ के पास इमोशंस नहीं होते हैं? तो यह सेंटेंस सिर्फ रोने का बात, ये रोने की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो सोसाइटी में जैसे मेन को पावर के इक्वल किया जाता है, वुमेन को इमोशंस के इक्वल किया जाता है, इस सोच को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो डेरिडा कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप बना रहा है। ये जो हिडन मीनिंग जो है, वो ये है एक्चुअल में कि कोई भी टेक्स्ट, जैसे आपने ये पढ़ लिया कि बॉयज़ डोंट क्राई, अब इसका जो जर्नल मीनिंग तो यही था कि लड़के रोते नहीं हैं, बट जो उसका हिडन मीनिंग है वो यही है कि जेंडर स्टीरियोटाइप बना रहा है सोसाइटीज़ को। नेक्स्ट जो टर्म थी, वो थी डिफरेंस। वो बनती है डिफरेंस प्लस डिफर्ड से। अब समझते हैं ये टर्म जो है वो डेरिडा ने ही कॉइन की है। उन दोनों को मिलाकर ही डिफरेंस बनता है। अब इसका अपने मतलब समझते हैं, जैसे डिफरेंस क्या होता है? अगर केवल एग्ज़ाम्पल से समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। अगर दिन होता, जैसे रात कभी होती ना, तो अपने को कैसे पता चलता कि ये दिन है? अब रात है तब भी अपने को पता चलता है कि ये दिन है। तो हमें दिन इसलिए समझ आता है क्योंकि दिन रात नहीं, यही डिफरेंस है। हमें ठंड इसलिए समझ आती है क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़, ठंड ये वो गर्म नहीं है या गर्मी नहीं है, इसलिए हमें समझ आते हैं। वो डिफरेंस है। और डेफरल क्या होता है? डेफरल होता है जैसे कोई सक्सेस क्या है मान लो, ऐसे पूछते हैं, तो कोई बोलेगा पैसा है, कोई बोलेगा खुशी है, कोई बोलेगा रिस्पेक्ट है, कोई बोलेगा फैमिली है। तो कोई एक फाइनल मीनिंग ही नहीं है। तो मीनिंग ऐसे टलता रहता है, कोई एक फाइनल मीनिंग आता ही नहीं है। वो डेफरल होता है। अब जैसे दोनों का एग्ज़ाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। जैसे टीचर है, टीचर अगर डिफरेंस से देखें तो टीचर कौन है? जो स्टूडेंट नहीं है, जो प्रिंसिपल नहीं है, जो पेरेंट्स नहीं है, वो टीचर है। और डिफरेंट में देखें तो वो है कि टीचर क्या है? तो कोई कहेगा कि जो पढ़ाता है, फिर वो कहेंगे पढ़ाना क्या है? जो नॉलेज देना है, नॉलेज क्या है? नॉलेज सीखना है। तो ऐसे-ऐसे करके मीनिंग है जो चलता ही रहता है। कोई फिक्स्ड मीनिंग आता ही नहीं है, कोई फाइनल मीनिंग है ही नहीं। उसको कहते हैं डिफरेंट। नेक्स्ट टर्म जो है वो है बाइनरी ऑपरेशन। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसमें बाइनरी ऑपरेशंस का कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे गुड हो गया, एविल हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया। तो इसमें क्या है, एक को सुपीरियर दिखाया जाता है, एक को इंफीरियर दिखाया जाता है। तो डेरिडा का क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों है? और क्या सच में ऐसा है? इन दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए, बराबर समझो। तब जाके समझ आती है। एक सुपीरियर और इंफीरियर समझेंगे तो वो समझ ही नहीं आता। तो डिकंस्ट्रक्शन है वो ओवरटर्न्स द हायरार्की एंड शोज देयर इंटरडिपेंडेंस। जैसे बोलते हैं तो बोलने की ज़्यादा प्रिविलेज होती है, उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लिखने को इतना कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टर्म जो है वो है लोगोसेंट्रिसिज्म। ये क्या है कि एक ना किसी लोगों को ट्रस्ट हो जाता है कि हर चीज़ का एक फाइनल और सही मीनिंग होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे जिसके पास बीएमडब्ल्यू कार है तो हम सोचते हैं कि अरे कितना सक्सेसफुल है, उसके पास तो बीएमडब्ल्यू कार है, कितने पैसे हैं। तो अगर बीएमडब्ल्यू कार ही नहीं है, तो क्या सक्सेस नहीं है? मतलब सक्सेस सक्सेस का एक वो मीनिंग बना दिया कि अगर बीएमडब्ल्यू कार है, बड़ी गाड़ियाँ हैं किसी के पास, तो वो सक्सेसफुल है। बट ऐसा होता नहीं है। वही लोगोसेंट्रिसिज़्म।
तो डेरिडा ने जो ये टर्म्स दी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसको एक शॉर्ट तरीके में समझते हैं। जैसे पहले लोग ये सोचते थे कि सिर्फ़ एक ही मीनिंग होता है, ठीक है? वो हो गया लोगोसेंट्रिसिज्म। फिर डरेडा डरेडा कहते हैं कि हर टेक्स्ट में कोई मीनिंग होता है, तो वो हो गया डिकंस्ट्रक्शन। मीनिंग हमेशा बदलता रहता है, वो हो गया डिफरेंस। और इसलिए हमें हर टेक्स्ट को क्वेश्चन करना चाहिए। वो कहते हैं कि जो भी आप पढ़ते हो, चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, पोएम पढ़ रहे हो, कोई एडवर्टाइज़मेंट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो डेरिडा ने हमें क्या सिखाया? डेरिडा टीचर्स अस टू रीड केयरफुली, क्वेश्चन assumptions एंड नोटिस व्हाट इज लेफ्ट आउट। ओके, आई होप आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अनदर टर्म्स के साथ। थैंक यू सो मच।